आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि माँ बाप और गुरु के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। साथियों, आपकी सफलता के पीछे किसी को कोई मायने नहीं है। आपकी सफलता से केवल प्रसन्नचित होते हैं जीवन में तो केवल 3 लोग, या तो आपके माँ, या तो पिता, या आपका गुरु। तो साथियों, यह दायित्व तो आपका बनता है कि आप अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि आपके अलावा और कोई दूसरा आपको सफल होना नहीं देखना चाहता। तो आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसका दायित्व आप पर जाता है, और आप अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रिपेयर करिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, इतिहास के जर्राहों से काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इतिहास के जर्राहों से काव्य रचना का रचनाकार आपने गिरजा कुमार माथुर को चुना। बिल्कुल सही जवाब। 1970 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 2 है कि पीली छतरी वाली लड़की कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब उदय प्रकाश चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2001 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य कृति के लेखक कौन है? संसद से सड़क तक काव्य रचना सुदामा पांडे धूमिल की काव्य रचना है। 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4 है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने रैदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काट का सपना कहानी के कहानीकार कौन है? काट का सपना कहानी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कहानी है। 1967 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 6 है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि बोली के ठेठ शब्दों के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी तानाशाह किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। प्रश्न संख्या 9 है कि करीम चाचा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? करीम चाचा इलाचंद्र जोशी द्वारा किस उपन्यास के पात्र हैं? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब जहाज का पंछी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रतन खान और ज्ञान बोध किसकी रचनाएं हैं? रतन खान और ज्ञान बोध मलूक दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके किस कवि की पंक्तियां हैं? इस प्रश्न का जवाब रैदास चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि मनमोहन फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? और इस प्रश्न का जवाब कितने चौराहे उपन्यास चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1966 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? मोचीराम कविता सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई रचना है, और 1972 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 14 है कि ठिकरे की मंगनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन? ठिकरे की मंगनी उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया 1989 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति किसकी है?
वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति है आचार्य विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है कि काम कुंठा की शिकार रति नामक पात्र की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को कृष्णा सोबती ने किस उपन्यास में उठाया है? इस प्रश्न का जवाब सूरजमुखी अंधेरे के चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद का सिद्धांत किसका है? और इस प्रश्न का जवाब भट्ट लोलट चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पर्दे की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? पर्दे की रानी उपन्यास इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1942 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1936 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 20 है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार चित्रावली द्वारा क्षमा करें उस्मान द्वारा लिखे गए चित्रावली रचना का नायक है। हरिजन गाथा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 23, सुकुल बाबू मन्नू भंडारी के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में आपने महाभोज चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शंखमुखी शिखरों पर काव्य कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने लीलाधर जगुड़ी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दादा कामरेड उपन्यास यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है 1941 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। और भाग्य रेखा कहानी के लेखक कौन है? भाग्य रेखा कहानी भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानी है 1953 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। और प्रश्न संख्या 27 है कि शुकुल की बीबी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? शुकुल की बीबी कहानी संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कहानी संग्रह है 1941 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत कहानी के कहानीकार कौन है? व्यक्तिगत कहानी मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई कहानी है 1970 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य को अनुकृति प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति कहने वाले हैं अरस्तु महोदय। सागर विजय स्वर्ण विहान किसकी नाट्य रचनाएं हैं? सागर विजय स्वर्ण विहान उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं 1933 ईस्वी में सागर विजय और 1930 ईस्वी में स्वर्ण विहान का प्रकाशन हुआ था। अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है अशोक के फूल का। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला की कड़ियां निबंध के निबंधकार कौन है? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब और इसका प्रकाशन वर्ष आपने 1942 ईस्वी चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 35, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है? काफी चर्चित और इंपॉर्टेंट कहानी है, माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का जवाब रामविलास शर्मा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि सत्तो श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब में आपने पहला पड़ा उपन्यास चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1987 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। फिर वही लोक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? फिर वही लोक काव्य रचना का रचनाकार रामदास मिश्र को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब 1969 ईस्वी
इस काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि खंड खंड पाखंड काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो खंड खंड पाखंड काव्य रचना मणिमधुकर की रचना है। 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गोमती शिव प्रसाद सिंह के किस उपन्यास की पात्र है? तो गोमती शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए नीला चांद उपन्यास की पात्र है। नीला चांद उपन्यास 1988 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40 है कि बेला फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? बेला फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए दीर्घ तपा उपन्यास का पात्र है और 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंच पुरुष नाटक के नाटककार कौन है? पंच पुरुष नाटक का नाटककार अपने लक्ष्मी नारायण लाल को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है यारों के यार कहानी के कहानीकार कौन है? यारों के यार कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी है। 1967 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि चंदर और सुधा धर्मवीर भारती के किस उपन्यास के पात्र हैं? काफी चर्चित उपन्यास है गुनाहों का देवता। 1949 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी के कहानीकार कौन है? तो वापसी कहानी का कहानीकार उषा प्रियमवदा को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सदाचार का ताबीज निबंध के निबंधकार कौन है? सदाचार का ताबीज निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा व्यंग्यात्मक निबंध है और 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 46 है कि श्वेत पत्र देहरी के पार उपन्यासों के लेखक कौन है? जवाब में आपने विवेकी राय को चुना। बिल्कुल सही जवाब। श्वेत पत्र 1977 ईस्वी, देहरी के पार 2003 ईस्वी का 2003 ईस्वी का है देहरी के पार और श्वेत पत्र 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कला का जोखिम निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कला का जोखिम निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि पक्षी और आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो पक्षी और आकाश उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बांस का पुल काव्य कृति की रचनाकार कौन है? बांस का पुल काव्य रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचना है। 1963 ईस्वी रचना का रचनाकार है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।